खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री महेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में लगभग 15 विभागों से जुड़े 30 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कृषि और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम और मंत्री सुमित गोदारा मीडिया से मुखातिब हुए। बैरवा ने बताया कि वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित किया गया है। वहीं अनुकंपा नियुक्ति नियमों में राहत दी गई है और शिक्षा विभाग में पदोन्नति से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम ने बताया कि बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया गया। साथ ही टाउनशिप पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी गई, जो अब 2010 की नीति की जगह लेगी। कैबिनेट मंत्री गोदारा ने बताया कि एमबीटी योजना का विस्तार किया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी तैयार की गई है। साथ ही आरयूएचएस को एम्स की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित में को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि 2 वर्ष का शीतलन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह शीतलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा जिन्होंने 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शीतलन नहीं लिया है। वाले सेवा मंत्रालय कर्मचारी संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सेवा नियम 1954 में संशोधन आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया है। सरकार ने ये महसूस किया है कि वर्तमान में अनेक भर्तियों का कार्यक्रम चलना बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। चूँकि काम बढ़ गया है तो सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए। लंबे समय से सदस्य संख्या नहीं बढ़ी थी, इसीलिए जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया है। और भविष्य में विधिवत कार्रवाई के उपरांत 7 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य होंगे। के तहत आज कैबिनेट में प्रारूप में ये लिया गया कि अभी आरयूएचएस अधिनियम 2005 में संशोधन बजट में जो घोषणा की गई एम्स, उसके तहत इसको एम्स की तर्ज पर, एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वायत्तशासी संस्था ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा और इसको उसी तरह खड़ा करा जाएगा कि जिससे लोगों को, जो हम एक तरह से मेडिकल टूरिज्म की बात कर ही रहे थे, उसको तो लाभ मिलेगा, बल्कि राजस्थान की जनता को भी इसमें लाभ मिलेगा।